हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो की एपिसोड 33, जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड है, अगले हफ्ते आने वाली है। 3 बहुत अहम सवाल उठे हैं इस लास्ट एपिसोड को देख के। पहला सवाल, क्या आयरा के फादर जो हैं वो हार्ट अटैक सर्वाइव कर जाएंगे? नंबर 2, क्या ये जो हार्ट अटैक उसके अब्बा को हुआ है ये आयरा को पुश कर देगा कोई फैसला लेने के लिए कि वो अब चूज़ करे अपने फादर में या कामयार में? तीसरा ये कि क्या कामयार अब टॉर्चर दे दे के तंग आ चुका है आयरा को और वो अब डिसाइड करेगा, खुद से अलग होने का फैसला कर लेगा ताकि वो आयरा को और नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये 3-4 सवाल हैं जो कि अगली एपिसोड में अब हमें पता चलेंगे कि आखिरकार ये ऊँट किस करवट बैठेगा। सेकंड लास्ट एपिसोड है, हतमी फैसला अब अगली एपिसोड देख के करेंगे कि भाई ये हैप्पी एंडिंग वाला ड्रामा है या ये सैड एंडिंग वाला ड्रामा है। टीज़र जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही कह सकते हैं कैप्टिवेटिंग किस्म का चीज़ था, जो प्रोमो था। हुआ कुछ यूँ है कि जो फादर को आयरा के हार्ट अटैक हुआ है, आयरा और उसकी फैमिली एंड एवरीबॉडी इज़ इन द हॉस्पिटल उसके अब्बा के साथ। अब्बा साहब ने आयरा को देखने से इनकार कर देना। आयरा जो होगी ना वो बहुत डेवास्टेट होगी इस वज़ह से कि अब एक तरफ तो उसको जो जिस मोहब्बत की खातिर, जिस गिल्ट की खातिर उसने उस लड़के से शादी की थी, वो लड़का किसी कल चैन नहीं पाने दे रहा है इसको। दूसरी तरफ अपने बहुत ही प्यार करने वाले फादर को इसने छोड़ा था और वो फादर भी अब इसको मुँह नहीं लगा रहा है। मुँह लगाने के मतलब यानी कि इससे सख्त तरीन नाराज़ है एक तरीके से। तो अब आयरा का वो वक़्त आ गया है कि आयरा अब सोच ले कि अब उसने जो वो फ़ैसला किया था कामयार से शादी करने का, क्या वो गलत फ़ैसला था? क्या अब वो वापस पलट के अपने बाप की तरफ, माँ-बाप की तरफ वापस आ जाएगी? बिकॉज़ उसको नज़र आ रहा है कि जो ये रिश्ता है जिसको वो जलाने की कोशिश कर रही है उसमें एहसास नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं है। बंदा जो है वो किसी किस्म का लिहाज़ करने को तैयार नहीं है। उसको ये लगता है कि अब कामयार जो है वो जो उस कामयार की मोहब्बत थी वो शदीद नफ़रत में बदल चुकी है और ये कभी भी अब ये बदलेगा नहीं। और उसने जो अपनी गलती की थी, जो उसने कामयार पे भरोसा ना करके पहली दफ़ा अपनी शादी तोड़ दी थी, वो उसने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी थी, उसमें वो किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकती। अगर वो उस लम्हे में कामयार पे भरोसा कर लेती और थोड़ा-सा उसको चांस दे देती एक्सप्लेन करने का, तो आज इस वक़्त इस मोड़ पे वो ना खड़ी होती और वो फ़ैसला उसको ना लेना पड़ता, उसको चूज़ ना करना पड़ता अपने वालिद के की मोहब्बत में और कामयार की के साथ रिश्ता निभाने में। सो अब वो फ़ैसले की घड़ी आ गई। आई थिंक जो हार्ट अटैक हुआ उसके फ़ादर को, उसने पुश कर दिया है आयरा को टुवर्ड्स कि अब उसको कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ कामयार को नज़र आ रहा है कि आयरा किस कदर पेन में है, क्योंकि उसने अपने माँ-बाप के अगेंस्ट जाके कामयार से शादी की और कामयार ने उसको जितनी वक़्त उनकी शादी चली है, उसको सख्त से सख्त इम्तिहान दिया है, इमोशनली, वर्बली, हर तरीके से उसको इस पोज़ीशन में रखा है कि वो कभी भी कंफर्टेबल फ़ील ना करे। तो कामयार की भी बस हो गई है, कामयार को भी अब लग रहा है कि अब टू मच हो गया है। लाइक अगर उसको इस बंदी के साथ नहीं रहना या रहना है तो उसको डिसाइड करना है। रह तो वो सक नहीं पा रहा, कोशिश वो कर रहा है कि वो किसी तरीके से आयरा की बातों को और उसके बिहेवियर को और जो उसने उसके साथ किया था, उसको भुला के आगे बढ़ जाए। लेकिन उसके लिए ये नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। तो वो उसको मोहब्बत तो करता है लेकिन वो उसकी बातें भुला नहीं पा रहा है जिससे वो बहुत हर्ट हुआ था। तो एनीवेज़, तो अब वो वक़्त आ गया है कि कामयार को लग रहा है कि आयरा बहुत तकलीफ़ में है, बहुत परेशान है और वो उसको कुछ दे नहीं सकता। तो वो उसको बचाने के लिए अपने शर से, अपनी दी हुई तकलीफ़ों से, अपने बिहेवियर से, खुद ही से बचाने के लिए वो अब ये फ़ैसला खुद से लेगा कि वो आयरा से अलहदगी इख्तियार कर ले। वो ये बर्डन आयरा पे नहीं डालना चाहता कि आयरा को ही फ़ैसला करना पड़े। एक तो आयरा ऑलरेडी उससे शादी का फ़ैसला कर चुकी है और वो बहुत तकलीफ़ में है। तो आई थिंक कि कामयार अब फ़ैसला लेगा कि अब इन दोनों को एक-दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए, बिकॉज़ इन दोनों का एक साथ गुज़ारा नहीं है। बिकॉज़ वो अब वो चाहता है कि वो उसको तकलीफ़ ना दे, लेकिन उसके बस में नहीं है उसके साथ खुशी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारना। तो ये जो हार्ट अटैक हुआ है आयरा के फादर को, डॉक्टर साहब को, ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये रिश्ता आगे चलेगा या नहीं चलेगा। बिकॉज़ डॉक्टर साहब तो मानने को राज़ी नहीं है। वो तो फुल ऑन इस चक्कर में है कि मैं या तो तुम्हारा शौहर, या तो मैं या तो कामयार। सो अब आयरा एक तरफ हार्ट ब्रोकन है, दूसरी तरफ कामयार जो है वो अब उसकी बस हो चुकी है कि भई
اب یہ نہیں چل سکتا. تو ایکچولی دونوں یہ فیل کر رہے ہیں کہ اس رشتے میں سے احساس ختم ہو گیا ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ختم ہو گئی ہے. تو اب ایک اچھے ہیومن بینگ کی طرح وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ٹارچر کرتے رہیں، ذلیل کرتے رہیں، خوار کرتے رہیں، ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے رہیں. تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ ایک اچھے موڑ پہ لا کے آپ دونوں اپنی راستے الگ کر لیں. تو یہ والا وقت اب یہ اگلے ایپیسوڈ میں اب یہ فیصلہ یہ دونوں لینے کا سوچیں گے کہ کیا کیا جائے. فرام دس پوائنٹ آن ورڈس آئرہ اور کامیار، اور ان میں سے پہلا کون کرے گا علیحدہ ہونے کی. تو یہ بڑا اہم سوال ہے میری طرف سے. تو مجھے لگتا ہے کہ کامیار جو ہے وہ یہ ڈیسیجن لے گا کہ ہم دونوں کو اب الگ ہو جانا چاہیے. سو ڈیفینیٹلی اگلی ایپیسوڈ بہت بڑی زبردست ایپیسوڈ ہونے والی ہے، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے. اور اگر آپ نے ڈرامہ ابھی تک شروع نہیں کیا تو تھوڑا ویٹ کر لیں، اب تو ختم ہونے والا ہے. پوری کی پوری ایپیسوڈ 35 آپ اکٹھی ایک ساتھ ہی دیکھ لیجیے گا. So let me know what you think about my predictions and the review, and please subscribe my channel. Peace.